नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो बुढ़ापा पेंशन है आखिर क्यों काटी जा रही है। साथ ही साथ और भी योजनाएं हैं जिनके लाभ से वंचित रहने का मुख्य कारण हम आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हरियाणा सरकार है उन्होंने अभी जो पीछे ही बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे पीले राशन कार्ड से संबंधित हो, हर घर गृहिणी योजना हो, यानी कि जिसका मुख्य कारण क्या है, आखिर पेंशन बंद की गई है, तो इसका प्रमुख कारण है वो आपके सामने बताया था। अब मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ कि जो फैमिली आईडी में गलत तरीके से बढ़ रही इनकम है, इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेन समस्या क्या है कि अगर जैसे कि आपका बिजली बिल है वो हर महीने 2000 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि साल का 24,000 से ज़्यादा है, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दूसरा, इसके अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। निगम में आपको महीने लग जाते हैं, सीएससी सेंटर के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, नौकरी छूटने पर भी राहत नहीं मिलती है। यानी कि जैसे कि आपने कोई जॉब लगी हुई है और इसकी इनकम आपकी इनकम में ऐड हो रही है, फैमिली आईडी में इनकम बढ़ रही है, तो नौकरी छोड़ देने के बाद भी आसानी से इनकम कम नहीं होती है। यानी कि इनकम बढ़ तो जाती है लेकिन कम होने में मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा। साथ ही साथ किसानों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अभी पहले भी हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया जो काफ़ी ज़्यादा गलत है कि जो किसान सम्मान निधि किसान ले रहे हैं उनके बच्चों को जो स्कॉलरशिप है उसके लाभ से वंचित रखा जाना, साथ ही साथ बुढ़ापा पेंशन से वंचित करना, और भी जो कल्याणकारी योजनाएं केवल 2000 रुपये की जो एक किस्त में आती है, टोटल 6000 रुपये साल में मिलता है किसान सम्मान निधि, उसके बिहाफ पर अगर आप बुढ़ापा पेंशन है, और अगर गृहिणी योजना है, पीला राशन कार्ड है, ये योजनाओं के लाभ से अगर किसी किसान को वंचित रख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। देखिए, कोई समृद्ध किसान है तो बात अलग है, लेकिन किसान सम्मान निधि लेने के कारण ही किसी को अगर योजना से वंचित रखा जा रहा है तो सरकार को अपनी इस नीति पर जरूर यहाँ पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि पैदावार न होने पर इनकम ज़्यादा अप हो जाती है, योजनाएं बंद हो जाती हैं। तो नुकसान इसके क्या क्या रहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन सबसे पहले जो मेन मुद्दा अभी जो गरमाया हुआ है राजनीति में, बुढ़ापा पेंशन से जुड़ा हुआ है। दूसरा, पीला राशन कार्ड भी बंद होता है और अब बीपीएल राशन कैटेगरी से भी बाहर हो जाते हैं। तो ये इसके मेन फैक्टर हैं। अब इनकम ज़्यादा है तो आपको अपना क्या करना चाहिए, बिजली के बिल को कंट्रोल करना चाहिए। हो सके आप सोलर लगवा लीजिए या फिर अपनी बिजली के बिल को कंट्रोल करके रखिए। और भी कोई नया वाहन खरीद रहे हैं तो इसको भी थोड़ा समझदारी से, कोई ज़रूरत है तभी वाहन खरीदें। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं यानी कि, क्योंकि इससे आपकी इनकम बढ़ती है। अब आपको देखिए, इसमें बुढ़ापा पेंशन धारक है उनको भी काफ़ी ज़्यादा, कईयों की पेंशन को होल्ड करके रखा गया था, हालांकि काटा नहीं गया था। तो सरकार ने इस पर एक अच्छी खबर भी दी है, नायब सिंह सैनी ने खुद यहाँ पर बताया है। तो मैं अब उनकी एक क्लिप चला रहा हूँ जिसमें उन्होंने बताया कि हमने बुढ़ापा पेंशन को रोकने का प्रयास नहीं किया है, विपक्ष हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो एक बार आप पहले वो यहाँ पर जरूर क्लिप देख लीजिए। कहा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। आज मैं उचाना की इस ऐतिहासिक भूमि से, अरे बुजुर्ग मेरे पिता समान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है। अरे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। और ये सुनिश्चित अगर कोई करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, मोदी जी के नेतृत्व में करती। तो दोस्तों आपने ये क्लिप है यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी की खुद की यहाँ पर, तो आपने देख लिया है कि उन्होंने बताया है कि जो बुजुर्ग है मेरे पिता समान है, यानी कि उनकी पेंशन को केवल होल्ड करके रखा गया। किसी की पेंशन को, किसी का भी हक है वो नहीं छीना जाएगा। विपक्ष है वो गलत इल्जाम लगा रहा है। विपक्ष ने यहाँ पर जो अभी बजट सत्र चल रहा है, अभी मार्च में हरियाणा का बजट भी आने वाला है, तो विपक्ष ने कहा था कि हम सरकार को इसके खिलाफ घेरेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पहले ही अपनी नीति को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए इस मुद्दे को ज़्यादा यहाँ पर हवा नहीं लगने दी। तो दोस्तों आपको भी अपनी यहाँ पर इनकम को मतलब कि कंट्रोल करके रखना चाहिए। और आप अगर हरियाणा की पल पल की अपडेट रहना चाहते हैं, लाडो लक्ष्मी योजना पर कब क्या हो रहा है, कभी सरकार 2100 दे रही है, कभी 1100 दे रही है, तो 1000 रुपये वो कम मिलेंगे, तो इस तरह की जो तमाम अपडेट है सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों यदि आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज की वीडियो में इतना ही। मिलते रहे नए एंड इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।